नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 147 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो हमको पता है कि चौगान खेलते समय वे घोड़े से गिर गए थे, तो घोड़े से गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, एक तरफ है मध्यकालीन संत और एक तरफ है संबंधित राज्य। तो संत है मीराबाई, तो मीराबाई का संबंध राजस्थान से है और मीराबाई 15वीं सेंचुरी की संत है, 15वीं शताब्दी की संत है और ये जो है कृष्ण भक्त है। ये तीनों ही कृष्ण भक्त है और ये संत के साथ साथ कवि भी है। इन्होंने कई सारी रचनाएं जो है कृष्ण जी को डेडिकेट की है, ठीक है, उनके लिए लिखी है। सूरदास का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा, चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है, ठीक है। और सूरदास 16वीं सेंचुरी के संत हैं, 16वीं शताब्दी के, और चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के संत हैं और ये तीनों ही कृष्ण भक्त हैं, संत हैं और उसके साथ साथ जो है कवि हैं। इन्होंने कई सारी रचनाएं कृष्ण जी को समर्पित की है, ठीक है। तो इसमें जो है तीनों सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। अजोधन पाकिस्तान में है, एकदम सही है, ठीक है। और ये जो शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर है, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है और इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है पंजाबी भाषा में, ठीक है। और ये जो है 12वीं शताब्दी के संत हैं, ठीक है। दूसरा है, अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर पहली इमारत का निर्माण कराया, जो कि गलत है। अकबर ने नहीं करवाया था, मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत का निर्माण करवाया था मालवा के शासक गियासुद्दीन खिलजी ने। मालवा के शासक गियासुद्दीन खिलजी ने। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों पर विचार कीजिए। आनंद मठ, देवी चौधरानी और धर्म तत्व। तो ये तीनों रचनाएं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत नाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार केवल उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को शिक्षित करेगी, फिर इन दोनों वर्गों की जिम्मेदारी है कि वे इनसे नीचे वाले वर्गों को शिक्षित करे। यही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या रखी गई? तो लड़कियों के लिए रखी गई 14 वर्ष और लड़कों के लिए रखी गई 18 वर्ष, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, तो इसकी स्थापना की थी 1886 में हंसराज और लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो इसमें 1 और 3, बी ऑप्शन सही है। लेखराम और मुंशीराम, इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, गुरुकुल कांगड़ी, और ये की थी 4 मार्च 1904 को, नहीं 4 मार्च 1902 में, ठीक है। तो ओके, ये बात हो गई। तो लेखराम और मुंशीराम ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी और हंसराज और लाला लाजपत राय ने डीएवी की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धर्म के प्रमुख संरक्षकों के संबंध में इनमें से क्या गलत है? तो पहला है, कलिंग नरेश खारवेल, तो इनका संबंध जैन धर्म से है, यहाँ बौद्ध दे रखा है, गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध है जैन धर्म से, तो जैन धर्म दे रखा है, सही है। गौड़ नरेश शशांक, तो ये बौद्ध धर्म विरोधी था, इसमें बौद्ध धर्म दे रखा है, जो कि गलत है। हमको पता है कि गौड़ नरेश शशांक ने जो है बोध गया में से जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया था। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यह है ब्राह्मण धर्म से संबंधित। और हेलियोडोरस भागवत धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो जो हेलियोडोरस के बारे में हमको पता चलता है, बेस नगर के
गरुड़ ध्वज अभिलेख से कि ये जो है हेलियोडोरस भागवत धर्म का संरक्षक है। तो इसमें हमको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। 1 3 4, 1 3 4 सी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी? तो बुद्ध का जन्म जो है, बुद्ध को जन्म दिया था महामाया ने, ठीक है। और जन्म के कुछ समय बाद ही, कुछ दिनों बाद ही जो है माया की मृत्यु हो गई थी। फिर बुद्ध का लालन पालन किया था उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने। डी ऑप्शन महाप्रजापति गौतमी, और यही इनकी धात्री माँ थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है संत और एक तरफ है उनके दर्शन विचार संप्रदाय, ठीक है। तो नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। रामानुज संबंधित थे विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। इसमें अनेकांतवाद दे रखा है, अनेकांतवाद का संबंध है जैन धर्म से, तो ये गलत हो गया। जो रामानुज का जन्म 1017 में हुआ था, यानी कि ये 11वीं शताब्दी के संत थे। और शंकराचार्य का संबंध है अद्वैतवाद से, एकदम सही है। और शंकराचार्य का टाइम पीरियड था 788 से 820, 788 से 820 के मध्य, ठीक है। तो तीसरा सही है, दूसरा गलत है और पहला सही है। 1 और 3 इसमें आंसर हो गए, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ओके, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक है साथियों। एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 147 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।